पीएम मोदी आज कोच्चि में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपेंगे। 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बना आईएनएस विक्रांत। पीएम मोदी नए नौसैनिक का ध्वज का भी अनावरण करेंगे। भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है आईएनएस विक्रांत। कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे सीएम योगी ने वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन। उन्होंने कर्नाटक को संकट का साथी बताया। कर्नाटक में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, कोरोना काल में पूरी दुनिया असहाय दिखाई दी। भारत की नीति की विश्व में प्रशंसा हुई। सीएम योगी ने कहा कि कर्नाटक की धरती पर भी वर्षों पुराने अध्यात्म से जुड़ी हुई है। भगवान राम की यहीं पर बजरंग बली ने सहायता की थी। कर्नाटक यूपी के बीच घनिष्ठ संबंध है। केरल में पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए देश में हो रहा है पॉलराइजेशन। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक। आज दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के महासचिवों की बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी असंतोष योजनाओं का लेंगे फीडबैक। आज नोएडा में श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलेगा सपा का 9 सदस्यीय डेलीगेशन। श्रीकांत त्यागी के परिवार के उत्पीड़न का लगाया है आरोप। सिद्धू मूसेवाला के पिता को फिर से मिली है जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से मेल आने का दावा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मुरुघा मठ के मुख्य पुजारी महंत शिवमूर्ति शरणारू गिरफ्तार। नाबालिग यौन उत्पीड़न केस में कर्नाटक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। असम में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर गरमाई है सियासत। बदरुद्दीन अजमल ने असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से मिलकर बुलडोजर कार्रवाई का जताया है विरोध। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में सुनवाई आज। आरोपी नानंद गिरी की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में होगी बहस। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की है पीएम मोदी से मुलाकात। दोनों के बीच में करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। पार्टी संगठन और यूपी की राजनीति को लेकर चर्चा हुई। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ा फैसला। सरकारी अस्पतालों में रोजाना बदली जाएंगी बेडशीट। प्रदेश भर के सीएमओ और सीएमएस को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए हैं निर्देश। जल जीवन मिशन की हकीकत जानने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का औचक निरीक्षण। मोहनलालगंज और गोसाईगंज ब्लॉक का किया दौरा। सीतापुर में मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह ने खैराबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। 3 सितंबर को रामपुर जा सकते हैं सीएम योगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अलर्ट तैयारियों में जुटा है प्रशासन। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को मिली जमानत। करीब 200 करोड़ रुपए के बरामदगी मामले में बेल। अफजाल अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में दी है चुनौती। हरदोई में खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव बोले, आनंदेश्वर पांडे के खिलाफ जांच कर होगी कार्रवाई। अखिलेश यादव पर भी कसा तंज। यूपी की सियासत में नए मोर्चे की सुगबुगाहट तेज। शिवपाल यादव और डीपी यादव के नेतृत्व में एक मंच पर जुटे कई यादव नेता। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आज समाज के अगड़े पिछड़े सभी परेशान हैं। लखनऊ में यूपी लोक भवन की सुरक्षा अब यूपी एसएसएफ के हवाले। अति आधुनिक हथियारों से लैस जवानों की पहली यूनिट लोक भवन की सुरक्षा में रहेगी। नगर निकाय चुनाव की खर्च सीमा बढ़ाई गई। करीब 1.5 गुना तक बढ़ाई गई खर्च सीमा। महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारत नेपाल बॉर्डर के सुनोली सीमा पर बहुउद्देशीय हब बनाने की तैयारियां हुई तेज। हमीरपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ने किया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिली साध्वी निरंजन ज्योति। चंदौली में सैयद राजा विधायक सुशील सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। आवश्यक चीजों को तत्काल मुहैया कराने के निर्देश दिए। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर घटने के बाद भी कम नहीं हो रहा परेशानी। बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हुई। प्रयागराज में बाढ़ के बाद भी बढ़ी है महंगाई। हरी सब्जियों के दाम में आई है तेजी। फसल डूबने से सब्जियों के दाम बढ़ने लगे।
उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 1111 इलाके बाढ़ से प्रभावित। सीएम योगी के निर्देश पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीएसए की 47 टीमें राहत अभियान में जुटी। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से नीचे, राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। जलस्तर कमी से बीमारी का खतरा बढ़ा। प्रयागराज में तेजी से घट रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर। तटवर्ती इलाकों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जिले के नाम बदलने वाले सियासत पर उतरी है। गोरखपुर, गाजीपुर और रामपुर का नाम बदलने को लेकर सीएम योगी से मांग की है। यूपी के मदरसों को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश। मदरसों में महिला शिक्षकों को मिलेगी मैटरनिटी लीव। यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों को आदेश। यूपी में मदरसों के सर्वे पर भड़के ओवैसी। सर्वे एक तरह का छोटा सा एनआरसी मदरसों को लेकर फैलाया जा रहा है झूठ। योगी सरकार का मदरसों को लेकर फैसला। यूपी में मदरसों का सर्वे होगा। नई मान्यता को लेकर होगा सर्वे। सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के गणेश उत्सव मनाने को लेकर विवाद। मौलाना अरशद फारूकी का बयान, इस्लाम मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं देता। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडौनी को शासन ने किया है सस्पेंड। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव की कार्यप्रणाली पर उठे थे सवाल। नए जिलों के गठन पर संकेत के बाद सियासत शुरू। हरीश रावत ने कहा कि पेपरलीक मामले में ध्यान हटाने के लिए हो रही है बात। परिवहन मंत्री चंदन रामदास बोले, मुख्यमंत्री बेहतर कर रहे काम। खटीमा गोलीकांड की 28वीं बरसी पर शहीदों को सीएम धामी ने अर्पित किया श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा कि आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सूचना निदेशालय पहुंचकर संभाला है कार्यभार। बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकार की योजना को लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता। पेपर लीक मामले में बिजनौर पहुंची उत्तराखंड एसटीएफ। आरोपी ललित राज शर्मा को लेकर पहुंची उसके घर। पिछले कई दिनों से जेल में बंद था आरोपी ललित राज। ऋषिकेश के व्यासी के पास लैंडस्लाइड, भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद। दोनों साइड लगा है लंबा जाम और मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी। ज्वेलर्स की दुनिया में जाने माने ब्रांड कमल ज्वेलर्स ने धर्मनगरी हरिद्वार में भी अपनी शुरुआत कर दी है। निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज ने फीता काटकर शोरूम का शुभारंभ किया। काशीपुर में मां बेटी की हत्या से सनसनी फैली है। मां की घर में घुसकर और बेटी को बाहर उतारा है मौत की घाट। दोनों शवों को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू। लखनऊ में मिलावटी खून न बेचने वाले ब्लड बैंकों पर बड़ी कार्रवाई। खाद्य एवं औषधि विभाग ने सलाइन वाटर मिलाकर खून बेचने वाले 3 ब्लड बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए। बागपत में भी सिर तन से जुदा की धमकी मिली है। सिर्फ आशिक ने लड़की के परिजनों को धमकाया है। लड़की को साथ भेजने के लिए कहा। पुलिस ने दर्ज किया केस। अलीगढ़ में जिला कारागार में डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार का किया है औचक निरीक्षण। बंदियों से मुलाकात कर जाना है उनका हाल। कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। कानपुर में HBTU में छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में हंगामा। छात्रों ने प्रोफेसर का घेराव कर काटा है हंगामा। MBA की छात्रा ने प्रोफेसर पर लगाया है छेड़छाड़ का आरोप। महिला अस्पताल में गेट पर रोकने पर मरीज के तीमारदार ने गार्ड पर फेंकी है चाय। गर्म चाय से गार्ड झुलसा। हमलावर को किया गया पुलिस के हवाले। एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय स्तर पर असलहा की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। तस्कर पर 25,000 का इनाम घोषित था। रामपुर में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में हनी ट्रैप का मामला आया सामने। पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्यों ने एक शिक्षक को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। मुरादाबाद में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया जिस पर कई मुकदमे पहले से दर्ज थे। रायबरेली में कार सवार बदमाशों ने एक शख्स पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से शख्स घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजीपुर में हुए नाव हादसे में लापता सभी शव बरामद हुए। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत। नाव पलटने से हुआ था हादसा।
लखनऊ पुलिस ने अपहृत युवती को सकुशल बरामद किया है। कुछ ही घंटों में पुलिस ने प्राची तिवारी को ढूंढ निकाला। पुलिस ने प्राची तिवारी को उसकी सहेली के घर से किया बरामद। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग की थी। नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड एटीएस विलेज का पोस्ट स्ट्रक्चर ऑडिट शुरू। सुपरटेक के दोनों टावर्स के ध्वस्तीकरण के बाद शुरू हुआ ऑडिट। डीएनआर कंसल्टेंट की स्ट्रक्चरल टीम ने दोनों सोसाइटी का निरीक्षण किया है। कंपनी ने डिमोलिशन से पहले भी दोनों टावर्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया था। झांसी में टावर संचालक और कस्टमर के बीच में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में होती रही हाथापाई। हरदोई मोहित डेथ मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम ने किया है सीन रिक्रिएशन। 2 साल पहले पुलिया के नीचे खून से लथपथ मिला था शव। यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए बीएसपी का पहला प्लान तैयार। यूपी पूर्व सांसदों विधायकों पर दांव लगाएगी बीएसपी। 10 से ज्यादा पूर्व सांसदों और विधायकों को मैदान में उतारेगी बीएसपी। कुशीनगर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की पिटाई का मामला आया सामने। बीजेपी के नेताओं ने जताई है नाराजगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सहारनपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना को लेकर मिड डे मील में लापरवाही का मामला आया सामने। इसको लेकर लगातार जांच जारी। वार्डन समेत 3 संविदा कर्मी बर्खास्त किए गए। आजमगढ़ में शारीरिक शोषण के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बहला फुसलाकर किशोरी को लेकर गए थे आरोपी। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। फतेहपुर जिले में 15 लाख की स्मैक के साथ दो शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 152 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गोरखपुर में उपचार के लिए जिला अस्पताल आई महिला से टप्पेबाजों ने लाखों रुपए के आभूषण लूटे। सीसीटीवी कैमरे में 2 युवक साधना देवी को भिला फुसलाकर आभूषण लेते दिखाई दे रहे हैं। आरोपियों की तलाश जारी। बहराइच में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की दबंगों ने की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। कोतवाली देहात क्षेत्र के शेख दहीर इलाके का मामला। आरोपियों की तलाश जारी। उत्तरकाशी में पुल के गहरे गड्ढे में गिरा सांड। कड़ी मशक्कत के बाद सांड को क्रेन की मदद से निकाला गया। बागपत पुरानी रंजिश में किसानों पर हमला। एक की मौत मौके पर ही मौत हुई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का वीडियो वायरल। गांव के ही एक व्यक्ति के साथ की अभद्रता। शाहजहांपुर पुलिस ने बाइक चोरों के गैंग का बड़ा खुलासा करते हुए 2 अंतरजनपदीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई। फर्रुखाबाद में डॉक्टर ने क्षेत्राधिकारी के साथ की है अभद्रता। दुष्कर्म पीड़िता के मेडिकल से जुड़ा है मामला। सरकारी सेवा के साथ साथ नर्सिंग होम में सेवाएं देती है मैडम। रायबरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर ट्रक घर में घुसा। ट्रक की चपेट में आकर एक व्यक्ति की समेत 2 गौवंशों की मौत। हरदोई में ग्राम प्रधान के चोरी से पेड़ कटवाने के मामले में 2 सिपाही लाइन हाजिर। और पुलिस की मौजूदगी में प्रधान ने अवैध तरीके से नीम का पेड़ कटवा दिया था। अलीगढ़ में महिला की सोते वक्त हत्या के बाद फैली है सनसनी। परिजनों ने रिश्ते में देवर पर हत्या की आशंका जताई है। मृतका के बेटे ने पुलिस को दी है जानकारी। जौनपुर में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। आंगनबाड़ी कर्मियों ने कलेक्ट्रेट से लेकर अम्बेडकर तिराहे तक पैदल यात्रा निकाली। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर चोर गैंग का बड़ा खुलासा किया है। चोरों के पास से 7 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। यहाँ पर बंद पड़े मकानों पर हाथ साफ करते थे चोर। महंगाई के बीच लोगों को फौरी राहत। कमर्शियल सिलेंडर के भाव 91 से 100 रुपए प्रति सिलेंडर तक घटे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की पुरानी कीमतों। अनडबल डॉन दाऊद इब्राहिम पर एनआईए ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। छोटा शकील पर 20 लाख रुपए, अनीस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने खुदकुशी की है। अप्रैल 2022 से इंटर्नशिप कर रही थी छात्रा। दिल्ली के पहाड़गंज में हुई 2 करोड़ की लूट का मामला। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लूटी हुई ज्वेलरी भी बरामद हुई। दिल्ली में छात्रा को गोली मारने वाला अरमान अली गिरफ्तार हुआ। 25 अगस्त को स्कूल से घर लौट रही छात्रा को गोली मारी थी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
ज्वेलर्स की दुनिया में जाने माने ब्रांड कमल ज्वेलर्स ने धर्मनगरी हरिद्वार में भी अपनी शुरुआत कर दी है। निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज ने फीता काटकर शोरूम का शुभारंभ किया। अंकिता मर्डर केस में पुलिस ने जोड़ी है पॉक्सो की धाराएं। 15 साल थी अंकिता की उम्र। झारखंड की बाल कल्याण समिति ने की थी सिफारिश। सोनाली मर्डर केस में आज गुरुग्राम जा सकती है गोवा की पुलिस। सुधीर सांगवान के फ्लैट पर होगी जांच। गोवा पुलिस को कई सबूत हाथ लगने की उम्मीद। दिल्ली के एलजी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा कि सुशासन भ्रष्टाचार के प्रति मेरा जीरो टॉलरेंस। केजरीवाल ने लिया झूठे आरोपों का सहारा। हताशा में भटकाव की रणनीति। दिल्ली में शराब नीति घोटाले की जांच से जुड़े सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में मानसिक तनाव और बीमारी को बताया वजह। IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में किया है बड़ा बदलाव। अब इंश्योरेंस एजेंट को 30 से 35% की बजाय 20% ही कमीशन मिलेगा। काबुल में तालिबान अधिकारी के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाली महिला गिरफ्तार। कोर्ट की मानहानि के आरोप में हुई गिरफ्तारी। कनाडा के पास अटलांटिक सागर में 110 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज की नई तस्वीरें आई हैं सामने। ओशन गेट एक्सपेडिशन कंपनी ने जारी की है हाई क्वालिटी तस्वीरें। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने 9 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद कोरोना को मात दे दी है। स्वस्थ होने के बाद अमिताभ ने फिर से काम करना शुरू करने की तैयारी कर दी। जामताड़ा सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। जामताड़ा सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर 23 सितंबर को रिलीज होगी। इस बार भी इसकी कहानी साइबर क्राइम और फिशिंग से जुड़ी हुई नजर आ रही है। इस सीरीज को नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सोमेंद्र पाधी ने डायरेक्ट किया है। बॉक्स ऑफिस पर निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 की कमाई ने सभी को चौंका दिया है। करीब 30 से 35 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बुधवार को दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। यही नहीं, इस फिल्म में 19 दिन में देसी टिकट खिड़की पर सभी भाषाओं में भी 75.25 करोड़ रुपए की कारोबार कर लिया। सूर्य भास्कर की फिल्म जहां 4 यार का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म की कहानी 4 दोस्तों पर आधारित है। 2 मिनट 24 सेकंड के इस ट्रेलर में 4 दोस्तों की अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। जहां पर 4 यार एक कॉमेडी फिल्म है जो कि 16 सितंबर को रिलीज होगी। किरण राव के डायरेक्शन में बनी आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म लापता लेडीज का टीजर हुआ है रिलीज। फिल्म में निताशी गोयल, प्रतिभा रंता, स्पर्धा श्रीवास्तव, छाया कदम और रवि किशन इसमें शामिल हैं। फिल्म की कहानी नई नवेली शादीशुदा जोड़ियों की है। एशिया कप में बांग्लादेश को 2 विकेट से हराकर सुपर 4 में पहुंचा श्रीलंका। रोमांचक मुकाबले में 8 विकेट खोकर श्रीलंका ने पाया 184 रनों का लक्ष्य। एशिया कप में आज पाकिस्तान और हांगकांग के बीच में होगा करो या मरो के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी होगा। पाकिस्तान और हांगकांग दोनों ही टीमें भारत से अपने अपने मुकाबले हार चुकी हैं। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे विस्फोटक ओपनर्स एक बार फिर से एक्शन में नजर आने वाले हैं। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की भारत की सलामी बल्लेबाजों की पूर्व जोड़ी लीजेंड्स लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स और इंडिया कैपिटल्स की अगुवाई करेंगी। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 10 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क में मैच खेलेंगे। सचिन रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दूसरे सीजन की कप्तानी भी करेंगे। ये टूर्नामेंट 10 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच कानपुर में होगा, जबकि रायपुर में सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान एरोन फिंच के हाथ में होगी, जबकि उप कप्तान पैट कमिंस होंगे।